नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। प्रयागराज जनपद के यमुनापार इलाके के नारीबारी में स्थित गंगा यमुना गेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए अपने संबोधन में कहा कि किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसान के अथक परिश्रम से उपजे अन्न की वजह से पूरा देश जीवित है। किसान अन्नदाता है। देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर सम्मान मिलना चाहिए तो वह एक किसान है। दूसरा सीमा पर देश की रक्षा करने वाला जवान है। आज के समय में किसान और जवान दोनों की स्थिति दयनीय है। किसानों की लड़ाई के लिए भारतीय किसान यूनियन भानु आप सबको न्याय व सम्मान दिलाने के लिए सदैव आधी रात को किसानों के साथ खड़ा है। आज लापरवाह अधिकारियों की वजह से नहरों में किसानों को पर्याप्त पानी न मिलने से किसानों को फसल सूख जाती है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। पानी की समस्या का मुद्दा पूरी जनसभा में छाया रहा। वहीं दूसरी तरफ हमारा किसान किसी अधिकारी के ऑफिस में जाता है तो अधिकारी हमारे किसान का उचित सम्मान नहीं देता, जिस तरह का सम्मान किसान को मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मैंने 2014 से जितने भी चुनाव हुए सभी चुनाव में भाजपा का समर्थन किया, लेकिन भाजपा ने किसानों के साथ धोखा दिया। ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। सरकार ने सिर्फ अडानी और अंबानी को बढ़ाने का काम किया है। सरकार ने वादा किया था कि हम किसान आयोग का गठन करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारे किसान यूनियन ने किसान क्रांति दल का गठन किया है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और मोदी सरकार को ये दिखाना है कि हम किसानों में बहुत ताकत है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और भारत की समस्त जातियों को जगाना और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए संघर्ष के लिए तैयार करना। ये भानु प्रताप सिंह का ऐलान है। क्यों? कि जब सत्ता नहीं मिलती तब ये किसान मजदूर देवता होता है, भगवान होता है, और जब सत्ता मिल जाती है तो ये किसान मजदूर और ये मतदाता कुतिया, खाज वाली कुतिया के बराबर भी इसकी जितनी होती, इसको कोई अपने पास बैठ नहीं देता है। इसलिए ये लोकतंत्र की बहाली करने के लिए, बेईमान राजनेताओं को सत्ता से हटाने के लिए और ईमानदार लोगों को सत्ता में पहुंचाने के लिए भानु प्रताप सिंह ने भारतीय किसान भानु और किसान क्रांति दल का गठन किया है। मांग थी हमारी, किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के कर्जे माफ कर दो, यदि किसान दुर्घटना में मरे 1 करोड़ रुपया दो। क्यों? कि किसान ज्यादा होशियार नहीं होता। यदि हमारा जवान, पुलिस शहीद हो जाए, जैसे आपके कानपुर में हुए थे 8 शहीद पिछले दिनों, तो उसको 2 करोड़ दो उनके परिवार को। और मीडिया, हमने देखा था चिल्ला बॉर्डर पे हम जब थे 525 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और 110 मीडिया कर्मी रिपोर्ट लेने जाते थे। तब ये आलोक सिंह जो कानपुर में आज एडीजीपी हैं, वहाँ पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने हमसे कहा था क्या हो रहा है भानु प्रताप सिंह ये? हमने कहा नहीं, हम इन बेईमानों के साथ नहीं हैं, हम छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उनको सुन लिया जाए और उनको पूरा किया जाए। लेकिन मीडिया चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यदि शहीद हो रहा है तो प्रधानमंत्री से मांग थी, हमारी सरकार से मांग थी, केंद्र सरकार से मांग थी कि इसको ऐसी लिख दो, ऐसी कर दो कि चाहे तुम्हारी सरकार रहे चाहे किसी और की रहे, लेकिन जहाँ मीडिया शहीद हो वहाँ उसके परिवार को 4 करोड़ रुपए दिए जाए। और उसके बाद हम यहाँ राजनीति करते रहते हैं, व्यापार करते रहते हैं, उद्योग चलाते रहते हैं और हमारे जवान मिलिट्री के थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मर जाते हैं, लेकिन देश को आजाद रखते हैं। तो वो शहीद हो जाए तो फूल डालने से और राइफल चटकाने से राष्ट्रीय सम्मान नहीं होता। राष्ट्रीय सम्मान होगा कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे, और ये पत्नी नहीं है, बाप है, माँ है, तो उसको 5 करोड़ रुपया भेजो, अपना घर बनावे नोएडा में और ठाठ से रहे। तो ये है रांची से। ये मांगे पूरी करने के लिए हमने कहा था, लेकिन आज तक हम लिख के दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अमित शाह जी से मांग रहे हैं, अब माननीय नरेंद्र मोदी से भी खबर भेज रहे हैं। न तो समय दिया, न मांग पूरी की। क्यों नहीं किया?
कि राशन बांट रहे हैं। राशन बांट देंगे, वोट ले लेंगे, जीत जाएंगे, लेकिन राशन लेने वाला गांव का ही किसान है। हम कहेंगे किसानों, मजदूरों, गरीबों, जो बेईमान राजनेता को कोई वोट मत दो, हरा के भगा दो। और हम हर सीट पे किसान क्रांति दल निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अराजनीतिक भी भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। देखेंगे खेत क्या होता है। सर, जैसे जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ है सरदमवानी, तब तब धर पर विविध शरीरा हराए कृपा ने सज्जन पीरा। भगवान राम ने रावण को हराया था, अर्जुन ने दुर्योधन को हराया था, गांधी ने अंग्रेजों को 200 साल राज करने के बाद भगाया था। भानु भी इसी इरादे में है। जय जय श्री राधे। सर, जैसे अभी आपने कहा कि 14, 17, 19 और 22 में मैंने समर्थन किया, सरकार बनी, तब 2024 में आपका स्टैंड क्या होगा? 2024 में समर्थन देते देते हो गए पागल। अब जब हमारी तुम मान ही नहीं रहे, सुन नहीं रहे, तो किसान कहता है देश का हमसे, अब क्या करोगे? समर्थन देने में तुमने कुछ ले लिया है, हमने नहीं लिया, तो फिर क्यों दिया? कि कांग्रेस ने बात नहीं मानी थी, इनने कहा था हम कर्जे माफ करेंगे, किसान आयोग का गठन करेंगे और किसानों को फसलों के दाम तय करके अधिकार देंगे। हमारी मांग मानेंगे, लेकिन एक भी नहीं मानी तो क्या करेंगे? विरोध करेंगे। किसान क्रांति दल चुनाव लड़ाएंगे और इनको हराएंगे और ईमानदार तुम जैसे लोगों को सत्ता में बिठा देंगे। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव में 5 राज्यों के चुनाव में मोदी जी अपनी गारंटी का वादा कर रहे हैं किसानों से। 5 राज्यों में मोदी जी कुछ कर रहे हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और सुनो, इसलिए नहीं है कि न तो मैं समर्थन कर रहा कांग्रेस का, न कर रहा बसपा का, न सपा का, न लोकदल का, और भाजपा का करा था। ये गलत कर रहे हैं, इनको भी गलत हमने गलत समझ के अब हम किसान क्रांति दल ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाएंगे जो आज तक उन्हें बेईमानी सीखी न हो। जैसे तुमको लड़ देंगे, तुमको लड़ा देंगे, और जो और पार्टियों में बेईमानी सीख गई उनको अपने पास नहीं झांकने देंगे। नए आदमी फ्रेश। एक बात बताओ, 140 करोड़ लोग इसमें रहते हैं, ज्यादा ज्यादा अभी 2 करोड़ 1 करोड़ आदमी सीख पाए होंगे बेईमानी राजनीतिक पार्टियों में। तो हम तो बिल्कुल फ्रेश लोगों को लड़ाएंगे, फ्रेश को जिताएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जैसे कि आप आज प्रयागराज की धरती विराजमान है, तो यहाँ की जनता के लिए आप क्या संदेश? यहाँ के सब लोगों से कह रहे हैं, प्रयागराज के, उत्तर प्रदेश के, देश के सब लोगों से कह रहे हैं, यदि तुम्हें ईमानदारी का शासन कायम करवाना है और करना है और अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का कल्याण करना है, तो इन बेईमानों को सत्ता से भगाओ और भारतीय किसान भानु और किसान क्रांति दल के सदस्य बनो। मैं कभी भी जीवन में न बेईमानी करी, न बेईमानी करूंगा, और न कभी हारा और न कभी हारूंगा। जय जय श्री। सर, किसानों की फ्लाईओवर बन रहा था, इसको लेकर किसानों ने धरना भी दिया था, अपनी मांग प्रशासन से उठाई थी, लेकिन उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। यहाँ इलाहाबाद की जी, प्रयागराज की जी। देखो, प्रयागराज की मांगों को जितनी मांग है, मैंने अभी कहा है कि शासन में